आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मलीदा क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। और साथ में मैंने बनाए हैं आटे से ही मोतीचूर के लड्डू। ये रेसिपी हमारी नानी दादी के दौर की या उससे भी पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनके दौर की है। वो इस रेसिपी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और ये कितनी हेल्दी होती है वो ये अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए ये रेसिपी वो लोग आए दिन बनाते रहते थे और इन्जॉय करते रहते थे। हमारी न्यू जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पता कि मलीदा क्या होता है और आटे के मोतीचूर लड्डू किस तरह बनते हैं। और ना आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बना के दें। ये बहुत हेल्दी होती है और ना बहुत मज़ेदार होती है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को भी ये मलीदे की और आटे के मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार दिल खोल के लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। और आप ये रेसिपी मैदे के साथ भी बना सकते हैं, मगर मेरे को आटे के साथ ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैंने आटे के साथ ही ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने 1 पाव आटा ले लिया है जो अमूमन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही आटा है। और मैंने इसके अंदर चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा ना वो डाल दी है सब्ज़ इलायची। ये मैंने पहले से कूट के रख ली थी। और ना इसको अच्छे से अब इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच में सूजी डालूँगी। सूजी मैं हमेशा ब्राउन करके रख देती हूँ ताकि इसमें सुरियाँ और जाले ना पड़ें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये मेरे पास देसी घी है। देसी घी के तकरीबन 2 या 2.5-3 चम्मच में इसके अंदर डालूंगी और अच्छे से फिर इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी में ना थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, तो इतना तो चलता है कि कभी कभार हम जो रेसिपी बनाते हैं तो उसकी घी उस रेसिपी की मर्ज़ी के मुताबिक डाला जाए तो फिर ही रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनती है। इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के ना देसी घी डाल दिया है। आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं और सादे पानी से फिर मैं इसको गूंद लूँगी। इसके अंदर ये नहीं कि नरम हो हार्ड हो, जिस तरह आप नॉर्मली घर का आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको मैं गूंद लूँगी। अब आटे में ना थोड़ा सा पानी का छींटा और मारूंगी और फिर इस तरह और पंच मार दूंगी इसके अंदर ताकि आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद जाए। और इसको फिर मैं गूंदने के बाद ना थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट देने के लिए, ताकि जो सूजी भी डाली है वो भी फूल जाए। तो बस मैं इतना ही गूंदूंगी और इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैं घी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर जो खुश्की सी आ जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, वो ना जमे। तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के इसको और एक प्लेट से या ढक्कन से ढक के एक तरफ रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने आटे को फिर उठाया है और फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैं पंच मारूंगी ताकि आटा बहुत अच्छा सा हो जाए। और ये देखें बस मैंने इतना ही गूंदा था आटा। और आप इसकी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी चाहे रोटी पकाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको बाद में तोड़ने वाले हैं, चूरा करने वाले हैं। इस तरह आप जिस तरह भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाना चाहें बना सकती हैं। और मैं इसके तकरीबन 4 अदद पेड़े बना लूँगी। आपको जितना घर में आपकी ज़रूरत है, कम अफराद हैं तो कम बना लें, ज़्यादा अफराद हैं तो ज़्यादा बना लें। तो देखिए मैं इस पर खुश्की वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके अंदर घी लगा हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और मैंने तवा रख दिया है पहले से और ये देखें बस बेल लिया है मैंने इसको। और तवे पे मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी और इसके बाद जो मैंने रोटी बेली हुई है वो इसके ऊपर डाल दूंगी। बिल्कुल आराम से डालिएगा, मेरे को प्रैक्टिस हो गई है। तो आप लोग जब बनाएं तो या तो खाली ऐसी रख दीजिएगा, पहले रोटी डाल लीजिएगा फिर घी डाल दीजिएगा। तो देखिए अब इसको मैं पलट दूंगी और इसको बहुत क्रिस्पी सा गोल्डन सा मैं इस पराठे को तल लूँगी, यानी कि इसमें घी की ना भरमार करने वाली हूँ, जब ये मलीदा या मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे से बन पाएंगे। और जो इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैंने सूजी डाली हूँ ना,
तो इससे ये पराठे बहुत खस्ता बनेंगे और बहुत जल्दी से ना भुरभुरे से होके चूरा हो जाएंगे। और इसको बिल्कुल बारीक मैश करना है। तो देखें पराठा अच्छे से बन चुका है और बहुत, आप इस पराठे को ना इस तरह भी खा सकती हैं चाय के साथ। तो देखें अब मैं इसको निकाल लूँगी एक थाली के अंदर आटे की, और इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी। और ये देखें मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। और ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने जितनी डाली है ना, तकरीबन मैंने 4.5 चम्मच चीनी डाली है इसके अंदर। और इसके अंदर ना पिसी हुई चीनी जाएगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल मीठा ज़्यादा नहीं था, जैसे एक होता है ना हलक में लग रहा होता है, बिल्कुल ऐसा मीठा नहीं था। और ना अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, और ना ये बहुत गर्म हो रहे हैं पराठे। और अब मैं चम्मच की मदद से इसको तोड़ लूँगी। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको दोनों हाथों से मसल के ना बिल्कुल बारीक सा चूरा सा कर लूँगी, बिल्कुल ना जिस तरह दानेदार सूजी होती है ना उस टाइप का। तो देखें मैंने इसको कितना बारीक सा चूरा कर लिया, और हाथों से रगड़ के ना मैं इसको मज़ीद बिल्कुल भुरभुरा सा कर दूंगी, बिल्कुल चूरा सा बना दूंगी। जैसे चूरी होती है ना बिल्कुल बारीक सी, उस तरह बना दूंगी। और देखें कितना अच्छा सा बारीक सा मैश कर लिया है मैंने हाथों से। तो देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से चूरा हो गया है। अब मैं इसके अंदर घसा हुआ खोपरा डाल दूँगी, छुआरे डाल दूँगी, और एक के बाद एक ड्राई फ्रूट में इसके अंदर डालते जाऊँगी जितना मेरे पास मौजूद है। अब इसके अंदर मुट्ठी भर के मैं किशमिश डाल दूँगी, और मैं मुट्ठी भर के इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल दूँगी। सफ़ेद तिल में ऊपर से भी भुरभुरा रही थी, तो इस सफ़ेद तिल का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन लड्डू के अंदर ना। अब इसके अंदर मैं डालूँगी घसा हुआ खोपरा, जो बिल्कुल बारीक बुरादा होता है ना, वो खोपरा भी मैं डाल दूँगी मुट्ठी भर के ही तकरीबन। और ये देखें मैंने खूब सारा इस पर खोपरा डाल दिया है। अब बारी है बादाम की, और इसके अंदर बादाम भी डाल दिए हैं मैंने। और अब इन सब को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, क्या करूँ, वो गर्मी इतनी हो रही है और ना मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं, तो इस वजह से ना ट्राइपॉड हिल जा रहा है। और अब मैं इसमें से ना थोड़ा सा निकाल लूँगी मलीदा, थोड़ा सा मैंने कटोरे में अलग निकाल लिया है। अब जो लड्डू बनाऊँगी ना इसके अंदर मैं डालूँगी खोया। तो खोया डालने से ना लड्डू का जायका इतना मज़ेदार सा हो जाएगा, बहुत मज़ेदार से हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैं खोया डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखें तकरीबन आधा कटोरा मैंने इसमें से मलीदा निकाल लिया है, और इसके अंदर मैंने खोया डाल के ना बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि खोया और मलीदा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं बनाऊँगी इसके मज़ेदार से लड्डू। तो देखें जल्दी से मैंने एक रेडी कर लिया है, और दूसरा भी मैं बनाने लगी हूँ। तो देखें इसको ना हाथ से ऐसे दबाएंगे ना, दोनों हाथ से मैं दबाऊंगी तो ये देखें लड्डू की शेप आ जाएगी। और यकीन करें बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस इसमें ना थोड़ा सा मलीदे में या लड्डू के अंदर ना थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, जब भी ये ना बहुत मज़ेदार से लगते हैं। तो देखें मैं इसी तरह ना सारे लड्डू को तैयार कर लूँगी। और ये देखें फिर मैं एक बना लेती हूँ। और ये बनाने के बाद ना मेरे को शरबत भी बनाना है, और इसके ये लड्डू भी बनाने थे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आटे के मोतीचूर लड्डू और मलीदा बिल्कुल तैयार है। मैंने झटपट सारे लड्डू बना लिए थे, और मलीदा भी तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितना यम्मी और डिलीशियस से लग रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक कर लीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। और अपने बच्चों को ज़रूर इसको बना के खिलाएं, ताकि वो भी जान सकें कि ना ये मलीदा क्या होता है और ना मोतीचूर लड्डू क्या होते हैं। और लड्डू ये मलीदा मैंने आटे से बनाए हैं, आप इनको ना मैदे से भी बना सकती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, तो यकीन करें आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इसको। और प्लीज़ मेरे को प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दिया करें, और आप कमेंट्स में ये भी बताया करें कि आप लोग कौन से सिटी कौन से कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करें, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ वॉच हो रही है। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद थैंक्स फॉर द वॉचिंग।